कदीम जमाने की बात है। बसरे से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। मिट्टी के घर, तंग गलियां और सादा लोग। उसी बस्ती के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। उसका नाम किसी को याद ना था। लोग उसे सिर्फ बाबा कहते थे। वो 80 साल का हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में लर्जिश, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी बाकी थी। सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। कभी मजदूरी की, कभी लकड़ियां काटी, कभी दरिया से मछलियां पकड़कर बेची, मगर उसने कभी किसी के सामने हाथ न फैलाया। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा अली। अली जवान था, मगर किस्मत ने उस पर मेहरबानी न की थी। न जमीन थी, न तिजारत, न कोई खास हुनर। एक रात बूढ़े ने अली को अपने करीब बुलाया। बेटा, वक्त आ गया है। अली की आंखें भर आईं। अब्बा जान, ऐसा न कहें। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं तुम्हें मालो दौलत नहीं दे सका, मगर शायद तुम्हें उससे ज्यादा कीमती चीज दे जाऊं। उसने बिस्तर के नीचे रखा हुआ पुराना संदूक मंगवाया। संदूक में कपड़ों के नीचे 3 सोने की अशरफियां रखी थीं। ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। अली हैरान रह गया। अब्बा जान, आपने कभी बताया क्यों नहीं? बूढ़ा बोला, इसलिए कि ये सोना नहीं, आजमाइश है। मेरी वसीयत है, इन्हें खर्च न करना। किसी दाना शख्स के पास जाना और इनके बदले नसीहत खरीद लेना। अली खामोश रहा। बूढ़े ने आखिरी जुमला कहा, बेटा, जिंदगी में सोना खो जाए तो दोबारा मिल सकता है, मगर अक्ल खो जाए तो इंसान सब कुछ हार जाता है। चंद लम्हों बाद उसकी सांस रुक गई। अली यतीम हो चुका था। चंद हफ्ते गुजरे, गम कुछ हल्का हुआ। अली ने बाप की वसीयत पूरी करने का फैसला किया। लोगों ने बताया कि शहर के बाहर एक बुजुर्ग रहते हैं जो नसीहत बेचते हैं। अली को यह बात अजीब लगी। नसीहत भी कभी बिकती है? वो 3 अशरफियां लेकर रवाना हुआ। एक पुरानी सी चट्टान के पास एक बुजुर्ग बैठे थे। सफेद दाढ़ी, खामोश चेहरा, गहरी आंखें। अली ने कहा, मैं नसीहत खरीदने आया हूं। बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा। कीमत जानते हो? अली ने एक अशरफी निकाली। एक नसीहत, एक अशरफी। बुजुर्ग ने पहली अशरफी ली और फरमाया, जब सर्दियों में आसमान पर स्याह बादल छा जाएं तो सफर ना करना। अली चौंका। ये तो आम सी बात थी, मगर उसने कुछ न कहा। फिर उसने बाकी 2 अशरफियां पेश की। बुजुर्ग ने कहा, अगर कभी किसी को तोता, बकरी या कुत्ता बेचते देखो, कीमत की परवाह किए बगैर खरीद लेना। अली अब वाकई हैरान था। फिर बुजुर्ग ने आखिरी नसीहत की, अपना राज किसी को न बताना और किसी अजनबी औरत को घर में दाखिल न होने देना। अली ने तीनों अशरफियां दे दी। वापसी पर वो सोच रहा था, ये कैसी नसीहतें हैं। मगर बाप का चेहरा याद आया। उसने दिल में अहद किया, जो होगा देखा जाएगा, मैं अमल जरूर करूंगा। अली को मालूम नहीं था कि वो बुजुर्ग आम इंसान नहीं थे। शहर में यह अफवाह मशहूर थी कि वो कभी एक बड़े ताजिर थे जिन्होंने सारी दौलत छोड़कर हिकमत को अपना लिया। और एक और राज, वो सिर्फ हर शख्स को नसीहत नहीं देते थे, सिर्फ उसे देते थे जिसकी किस्मत में आजमाइश लिखी हो। अली की आजमाइश अभी शुरू होने वाली थी। सर्दियों का मौसम था, हवा में काट थी और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी। उसी दौरान अली के 2 दोस्त उसके पास आए। अली, हमने तिजारत के लिए सफर का इरादा किया है, इस दफा मुनाफा बहुत होगा। अली के दिल में हल्की सी खुशी जागी। शायद किस्मत बदलने का वक्त आ गया था। मगर जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसने आसमान की तरफ देखा। दूर उफक पर स्याह बादलों का एक टुकड़ा तैर रहा था। बुजुर्ग की पहली नसीहत बिजली की तरह जहन में चमकी। जब सर्दियों में स्याह बादल हों तो सफर न करना। दोस्त हंसने लगे। ये बादल तो रोज आते जाते रहते हैं, क्या तुम बच्चों की तरह डर रहे हो? अली के अंदर कश्मकश थी।
अगर वो ना जाता तो शायद ये मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता, मगर उसने फैसला कर लिया, मैं नहीं जा रहा। दोस्त तंज करते हुए निकल गए। रात गहरी हुई, पहाड़ों की तरफ से चीख जैसी आवाजें आने लगी। हवा तेज हुई, फिर आसमान फटा और बर्फानी तूफान ने पहाड़ी रास्ते को निगल लिया। सुबह जब मौसम साफ हुआ तो अली दिल में अजीब बेचैनी लेकर पहाड़ की तरफ गया। रास्ते में उसे अपने दोनों दोस्त बर्फ में दबे मिले। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी लम्हे में भी उन्हें यकीन न आया हो कि मौत इतनी अचानक आ सकती है। अली के दिल में गम और शुक्र दोनों थे। वो उनके करीब बैठ गया। तब उसकी नजर उनकी थैलियों पर पड़ी। उसने खोला, 300 दीनार। वो खामोश खड़ा रहा। ये सोना मेरी जान की कीमत है। मगर उसी लम्हे उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये नसीहत का पहला समर था। मगर उसे मालूम न था कि कोई और भी इस मंजर को दूर से देख रहा था। एक स्याह चादर में लिपटा शख्स पहाड़ की चट्टान पर खड़ा खामोशी से सब कुछ देख रहा था, और उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुछ हफ्तों बाद अली बगदाद के बाजार में पहुंचा। बाजार शोर से गूंज रहा था। उसी शोर में एक आवाज बार बार बुलंद हो रही थी, तोता, बकरी, कुत्ता, तीनों सिर्फ 300 दीनार। लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्या ये जानवर सोना देते हैं? अली के कदम खुद ब खुद रुक गए। बुजुर्ग की दूसरी नसीहत। उसने बिला झिझक 300 दीनार दे दिए। लोग उसे पागल समझ रहे थे, मगर अली के दिल में अजीब सुकून था। घर आकर उसने तीनों जानवरों का ख्याल रखना शुरू किया। कुछ दिन सब मामूल के मुताबिक रहा। फिर एक रात उसे ख्वाब आया। वो एक अंधेरी गार में खड़ा था। जमीन पर एक पुराना संदूक रखा था और उसके ऊपर एक सब्ज तोता बैठा था। सुबह अली ने फैसला किया कि वो इस ख्वाब की ताबीर तलाश करेगा। कई दिन वो पहाड़ों में घूमता रहा, कुछ न मिला। वो थकने लगा था। फिर एक रात अचानक तोता पिंजरे से निकलकर उड़ गया। बकरी उसके पीछे भागी। अली ने सुबह कुत्ते को साथ लिया और तलाश शुरू की। कुत्ता जमीन सूंघता हुआ पहाड़ों की तरफ बढ़ा। आखिरकार वो एक ऐसी गार के सामने रुका जो आम नजर से छुपी हुई थी। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही मंजर था जो ख्वाब में देखा था। अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक ढांचा मिला और एक पुराना संदूक। संदूक खोला तो सोना चमक उठा, मगर उसके साथ एक पर्ची भी थी। उस पर लिखा था, ये खजाना उस शख्स का है जो हिकमत पर सोने को तरजीह दे। अली के हाथ कांप गए। क्या ये सब इत्तेफाक था या बुजुर्ग पहले से सब जानते थे? और वो सियाह चादर वाला शख्स, वो कौन था? अली अब अमीर था। उसने घर बनाया, तिजारत शुरू की और एक नेक सीरत लड़की से शादी कर ली। जिंदगी खुशहाल हो गई। मगर तीसरी नसीहत अभी बाकी थी। राज किसी को न बताना और किसी अजनबी औरत को घर में दाखिल ना होने देना। शुरू में अली ने एहतियात की, मगर मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, अली, तुम इतने अमीर कैसे हुए? अली ने टाल दिया, मगर सवाल बार बार दोहराया गया। आखिरकार उसने सब कुछ बता दिया। चंद दिन बाद एक बूढ़ी औरत नेक शक्ल बनाकर आई। आहिस्ता आहिस्ता उसने अली की बीवी का एतमाद जीत लिया। और एक दिन खजाना गायब था, संदूक खाली। अली के कदमों तले जमीन निकल गई। उसे बुजुर्ग की नसीहत याद आई, और वो जुमला भी, हालात जैसे भी हों, हिम्मत न हारना। उसी रात वही सियाह चादर वाला शख्स उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था, मगर इस बार वो अंदर आया। स्याह चादर वाला शख्स वही बुजुर्ग था। अली हैरान रह गया। आप? बुजुर्ग ने कहा, खजाना तुम्हारी आजमाइश था,
असल दौलत वो नहीं थी। अली ने पूछा, तो क्या ये सब आपने किया? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुमने था। फिर उन्होंने बताया कि वो बूढ़ी औरत एक आजमाइश थी। अगर अली राज न बताता तो वो खजाना हमेशा महफूज रहता। मगर अब तुम्हारे पास वो है जो ज्यादा कीमती है, तजुर्बा। अली ने हिम्मत न हारी। उसने सिफर से तिजारत शुरू की, दयानतदारी, सब्र और हिकमत के साथ। सालों बाद वो बगदाद का मशहूर ताजिर बन गया। एक दिन बाजार में एक नौजवान उसके पास आया। उसके हाथ में 3 अशरफियां थीं। मुझे नसीहत चाहिए। अली मुस्कुराया। तकदीर का चक्कर मुकम्मल हो चुका था। आखिरी पैगाम, जिंदगी में सोना खो जाए तो गम न करो, मगर अगर नसीहत खो दो तो सब कुछ खो दोगे। अली ने दौलत खोई मगर हिकमत पाली, और वही उसकी असल कामयाबी थी। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप ऐसे ही सबक आमोज और हिकमत भरी कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। याद रखें, जो सीखता है वो जीत जाता है, और यही हमारे चैनल का मिशन है, आपको जिंदगी में बेहतरीन बनने में मदद देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।